आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सूरत। गुजरात के सूरत शहर में पांडेसरा विस्तार डी मार्ट के बाजू में पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ पे बागेश्वर बाबा जी के बहुत भगत और संत हैं। आइए हम इनके पास ले चलते हैं कि बापू, ये जो नागपुर में जो FIR हुआ बागेश्वर वाले दाम बाबा के ऊपर, वहाँ पे उनको क्लीन चिट मिली। फिर वापस उदयपुर में जो FIR हुआ, इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब क्या है इसमें? आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें जस्ट ठीक वैसा ही है जैसे कि देखो, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके बाजार, हमारे गुरुदेव श्री कहते हैं। तो उसमें वहाँ देखो उनने एक अच्छा ही किया है, वो हमारे लिए एक अच्छा ही कार्य है। उनने हमारे लिए अंदर जो श्रद्धा निर्मूलन समिति के वो श्याम मानव जी हैं, उनने एक अच्छा ही कार्य किया। उनने देखा कि कोई भाई अंधविश्वास तो नहीं कर रहा है, कोई ढोंग धतूरा तो नहीं फैला। ये भी सब जरूरी है ना, क्योंकि भारतवर्ष है, यहाँ अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पाखंड जैसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उनने भारत सरकार वो अपने कोर्ट में जहाँ भी FIR दर्ज थाने में कराई थी, वो भी तो वहाँ देखिए क्लीन चिट महाराज श्री को मिली थी। ठीक है, ऐसे उदयपुर में भी जिसने कराई है उसको ऐसा नहीं, उसका भाव अभी इतना नहीं जगा, इतनी भक्ति ज्ञान नहीं है, परमात्मा से नहीं समझ पा रहा है या कैसे है। वो तो देखिए भारत सरकार जो हमारी न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, उसको हम एक परमात्मा के बाद हमारा दूसरा अंग परमात्मा वही है माना जाए। भारत सरकार है जो सभी धर्मों के लिए, एक धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए भारत जो हमारी न्यायपालिका है, उनने जैसे क्लीन चिट महाराज श्री को नागपुर में दी, हमको आशा है और विश्वास है कि ठीक वैसे उदयपुर में भी क्लीन चिट महाराज श्री को दी जाएगी। क्योंकि जो महाराज श्री का है, गुरुदेव श्री का जो है, वो तो आपके सामने। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे नागपुर में श्याम मानव ने किया, बाबा को क्लीन चिट मिली, उदयपुर में भी क्लीन चिट ही मिलेगी, क्योंकि सनातन ही सत्य है। सनातन ही सत्य है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ऐसा तो नहीं कोई बताने वाली चीज हम किसी को ज्यादा बताएंगे। बारंबार आरोप लगाने का क्या मतलब, आखिर क्यों? ये तो देखिए सनातन काल से, आज से नहीं, सतयुग से कलयुग पर देवता सभी युगों से चला आता रहा है कि थोड़े जो छेड़, वो तो प्रवृत्ति जो है मानवों में जो पाई जाती है, वो तो देखिए आप लोग सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, ऐसा तो है नहीं कुछ। तो वो चीज़ें जो पाई जाती हैं वो तो जरूरी हैं। तो इधर उधर वो अच्छे, कहीं ना कहीं अच्छे, हमारे लिए तो एक उजाला जैसा प्रतीत होता है जब ये लोग हमारे सामने आते हैं। बहुत ही अच्छा, हम अच्छा प्रतीत करते हैं। और ये सत्य ही है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं तभी तो हमको लोग जानते हैं कि हम क्या है। हम अंधविश्वासी पाखंडी ऐसा कोई कार्य नहीं करते अपने जीवन में। हम क्यों कराएंगे अंधविश्वास पाखंड? जो समझदार लोग हैं वही कराएंगे ना। वो भी कोई जो लोग कराते हैं सनातन वैदिक हिंदू धर्म को मानते हैं या कोई धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को जानने में एकदम सक्षम है। सब जानते हैं, ऐसा ना कि कोई नहीं जानता। कौन नहीं जानता? जी गुरुजी, तो ऐसे मतलब खोटा आरोप लगाना, या जैसे मान लीजिए उनके ऊपर ऐसे बार बार आरोप लगाया जाए, ये क्या सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, आरोप तो सही गलत देखिए, अब उसमें क्या कहेंगे। आरोप तो लगते ही रहेंगे, लगते आए हैं तो लगते ही रहेंगे, उसमें तो कोई वो नहीं है। वो तो है, सरकार है। गुरुजी, इस समय आपको प्रणाली है जो न्यायपालिका प्रणाली है, हमारी कोर्ट है। कोर्ट एक जज बैठते हैं, वो एक देखिए परमेश्वर ही है, वो भी एक भगवान का स्वरूप होते हैं। वो न्याय करते हैं वहाँ बैठ के, कौन सही है कौन गलत है इसका तो वो ही करेंगे। इसमें महाराज श्री हमारे जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य करते ही रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये आशा है, करते आए हैं, वो करते रहेंगे, यही है। और सब अपने अपने धर्म के लिए जो निष्ठा रखते हैं, हम भी ऐसी हमारी निष्ठा है, हमारा प्रेम है, हमारा भाव है। हम अपने परमात्मा स्वरूप गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हैं। और बागेश्वर धाम महाराज जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज है, पीठाधीश्वर हैं, वो देखिए ब्राह्मण तो है ही है, ये तो सत्य है। लेकिन सर्व जाति है, किस जात के लिए वो गलत है? बोलिए, कोई जाति ऐसा बोलती है आपको कि महाराज श्री ने अपनी पर्सनल ब्राह्मणों के लिए कुछ किया? बताइए आप, ब्राह्मणों के लिए कुछ किया? नहीं, सभी के लिए, जहां तक कि जीव जंतु मानव तो जो है सबके लिए ही। गुरुजी, अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 26 मई को बाबा बागेश्वर पधार रहे हैं सूरत में। ये आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे आप? बड़े ही सौभाग्य की बात है। जो मानने वाले हैं, बागेश्वर धाम के शिष्य हैं, शिष्य मंडल है, जो मानने वाले भक्तगण हैं, उनके लिए सौभाग्य की बात है। और जो अपना जैसे भी लोग हैं उनके भक्त मंडल, उनके लिए बड़ी सौभाग्य। गुरुदेव श्री यहाँ इस धरती पर माँ ताप्ती के गोद में पधारेंगे। माँ ताप्ती भी हमारी है, हाँ, यहाँ तो ताप्ती है, यहाँ तो आने में ये हमारी सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है, महाराज श्री यहाँ आएंगे और आगामी जो हमारे कार्य हैं हमारे धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति, तो देश की जनता एक नहीं सर्वजात, हम महाराज ने कहा यहाँ हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र को देखिए। अच्छा गुरुजी, सनातन हिंदू राष्ट्र के बारे में, सनातन के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए,
समय का फेर होता है, समय बदलता है, समय समय की सब कहानी है ना बात कि भीलन लोटिंग गोपिका वही अर्जुन वही बार, मतलब समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भीलन लोटिंग गोपिका वही अर्जुन वही बाण कहा गया है ना। ये अर्जुन भी वही थे, बाण भी वही थे, सब वही थे, लेकिन भीलों ने गोपिका लूट ली थी। तो मैं समय कुछ की बात है। देखिए वो सनातन सत्य सदैव खड़ा था, खड़ा रहेगा है, और जो सनातन प्रेमी है उनके लिए मेरा बहुत बहुत हृदय से आभार और मैं धन्यवाद। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप नहीं बोले गुरु जी। हिंदू राष्ट्र, अब देखिए वो तो हमारी भारत सरकार है, वहाँ जो न्यायपालिका में बैठे हैं, जो लोग ऊपर बैठे हैं, इनके प्रति आप भारत की कमान दी गई है। ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको परमात्मा लोग जो मानने वाले हमारे सनातन प्रेमी भाई बंधु हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि राजर्षि राजयोग दिया गया और राजा हैं, वो राजा जो भी करेंगे तो यहाँ होगा वही। ये तो सब देखिए, बल्कि भक्ति में बोलता हूँ कि भक्ति तत्पर लगे ही रहना है। राष्ट्र तो राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये भी बहुत हमारे लिए प्रेम और अच्छी बात है, इसके लिए क्या गलत है। तो जो है हिंदू राष्ट्र अभी तो हमारा हिंदुस्तान ही कहलाता है, अभी भी तो हिंदू राष्ट्र ही है, अभी भी तो इंडिया कहलाता है जी जी, कोई अलग राष्ट्र तो कहलाता नहीं है। हाँ, अब और आगे क्या होना है ये तो परमात्मा के ऊपर है। देखिए महाराज श्री और हमारी जो भारत की प्रणाली है, संविधान है हमारा, उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए, उसके नियम, उसके अनुसरण करके ही हमको चलना पड़ेगा। राष्ट्र कुछ भी रहेगा, लेकिन जो यहाँ है वो तो सदा रहने वाला है। जो लोकतंत्र हमारा चल रहा है, जो हमारी सरकार है, तो देखिए आई हैं, सदा गई हैं, और भी आएंगी और भी जाएंगी, लेकिन जो हमारा वोट है वो स्वतंत्र है। जैसे आप मीडिया में हैं, आपने हमसे प्रश्न पूछे, हमने आपसे बताया, हमारे लिए कोई डर की बात नहीं है। ऐसी कोई क्या हमको किसी से पर्सनल कोई है ही नहीं ना, क्यों? हमको तो प्रभु से मतलब है। जब तक यहाँ इस धरती पे जिंदा है तो केवल हमको परमात्मा से ही मतलब है, सत्यता तो यही है। हमको क्या करना है किसी से, हमारा भाई है, बहन बंधु सब क्या कर। तो हमारे कहने का यही सत्य है कि जो सनातन प्रेमी है, वास्तविकता मान रहे हैं, तो उनको ठीक उस तरह ही मानना चाहिए जिस तरह टाइम से भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, और हर कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह इसका भी अनुसरण करें और ये भी कार्य करें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी निवेदन है। और गुरु जी आएंगे, उनका जो भी भगत है हमारे यहाँ सूरतवासी हैं और भारतवर्ष से तमाम जगह से आएंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि सूरतवासी है तो यहाँ के भी भगत, और भी भगत पागल बागेश्वर धाम के आएंगे ही। जहाँ गुरु जी जाएंगे वहाँ उनका जन समूह चला तो देखो होता ही है, वो परमात्मा की कृपा है और सदैव रहेगी ही और रहती आई है। तो जी दोस्तों, देखिए आप गुरु जी अभी कितना सुंदर संदेश दिए कि बागेश्वर वाले बाबा, उनके ऊपर बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है। तो बजरंग बली के भक्त हम भी हैं, आप भी हैं, बिल्कुल है। देखिए ये रुद्रदेव कलयुग के देव, हम क्या बोल रहे हैं, बजरंग बली। समय जो हनुमान जी महाराज हैं, वो तो देखिए सिद्ध, आप सब लोग जानते हैं, जो जानने वाले हैं, सनातन प्रेमी है, सनातन बंधु है हमारे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बस मानने के लिए, यहाँ ब्राह्मण बस नहीं, सभी लोग मानते हैं, जिनको आशा प्रेम है सभी। आरोपों पे आरोप लग रहे हैं, आखिर क्यों? ये तो सदैव लगते आए हैं, लगते ही रहेंगे, ये तो हमारा कार्य है। आरोप किस पे लगता है? आरोप लगता किस पे है? जो जागता उजाला सूर्य होता है, सूर्य को ही सब निहारते हैं, तो जो दिखता है वही, तो वो परेशान करने वाली चीजें हैं तो हमको करेंगे ही करेंगे। उसमें न्यायपालिका कोर्ट है, उसमें जज हमारे जी दोस्तों परमात्मा स्वरूप है, वो तो स्वयं इसका निराकरण करेंगे, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अंधविश्वास फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है। उस पर तो हम कुछ नहीं, हम तो ब्राह्मण है, बढ़िया अपना कर्मकांड करके प्रभु की भक्ति करके, कुछ ऐसा तो कुछ हमारा है नहीं। जी दोस्तों, अभी भी देखे गुरु जी जो बताए, क्या सही है क्या गलत है, इस पर आप कमेंट करके बताना। मैं राजीव तिवारी, टाइम्स ऑफ सूरत, देखते रहिए।